मॉर्निंग विद्यार्थियों कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों बिल्कुल भी समय खराब न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। ओके, तो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x की घाते 2 धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित का मतलब आप समझ लें, ये जो मान दिए हैं ना x के, इनकी बात हो रही है कि इन्हें जब हम इस बहुपद में रखेंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है विद्यार्थियों, लिखेंगे क्या, हल। ठीक है, हल लिखने के बाद ये जो बहुपद है विद्यार्थियों इसे लिख लेंगे। ठीक, तो अपन नंबर 1 को सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, हल क्रमांक 1 का ये 1 नंबर मैंने लिख लिया है। अब यहाँ इस बहुपद को लिख देना है, तो इस बहुपद को आप सीधा चाहे तो लिख लें या तो मान लें, माना px बराबर, मैं तो सीधा लिख देता हूं, तो 5x - 4x की घाते 2 प्लस 3, ये अपना क्या है, बहुपद है विद्यार्थियों, पॉलिनोमियल है। ओके, तो पॉलिनोमियल अपना कितना है, 5x - 4x की घाते 2 धन 3 में क्या रखने पर विद्यार्थियों, तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर ये लाइन आपको लिख देना है। ओके, और आगे बढ़ेंगे, लगाएंगे क्या, बराबर, और इस बहुपद में आपको x जहां जहां है वहां 0 रख देना है। तो आगे बढ़े तो ये 5 लिखेंगे, x का मान 0, तो 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे यहाँ पे 0 रखेंगे और घातांक 2 है तो घातांक 2 लगाएंगे, प्लस 3, इस तरह से 5 शून्यम हो जाएगा 0, माइनस 0 का 2 बार नहीं विद्यार्थियों, 2000 बार भी गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 का आप 2 बार गुणा करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। उस 0 का इस 4 से गुणा करा लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे धन 3। ओके, यहाँ पे ध्यान दें, तो ये प्लस 0 ये माइनस 0, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, पहले नंबर का आंसर आ गया विद्यार्थियों। ओके, चलते हैं अब क्रमांक 2 को सॉल्व करने। ठीक है, तो लिखेंगे हल क्रमांक पहले का दूसरा, यहाँ पर भी लिखेंगे बहुपद एक बार, तो बहुपद वही रहेगा विद्यार्थियों, तो 5x - 4x की घाते 2 धन 3 में x बराबर कितना, तो -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखने पर ये लाइन आप लिख दीजिएगा। ओके, तो बराबर लगाएं, 5 गुणे x का मान कितना है, तो -1 है, तो हर जगह आपको x के स्थान पर -1 रख करके इसे सरल कर देना है। फिर ये हमने रख लिया यहाँ पे -1, ये माइनस, ये 4 गुणे x का मान फिर से लिखेंगे -1, घातांक 2 है तो लगा दें घातांक 2, और ये धन 3। ओके, यहाँ पे ध्यान दें तो प्लस माइनस माइनस, 5 का एक बार गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, -1 का 2 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो माइनस माइनस प्लस, 1 एक कम 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस का 1 आएगा। ओके, लिख देता हूं इसको एक बार इस तरह से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 और ये प्लस का 3, आगे तो ये माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस, 4 एक कम 4, और ये आ गया प्लस का 3। ओके, यहाँ पे ध्यान दें तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -5 में -4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और ये आ जाएगा धन 3। यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस, 9 में 3 घट जाएगा तो कितना विद्यार्थियों, 6, लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का 6 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे दूसरे नंबर का जो हल है, आंसर है विद्यार्थियों, वो कितना आ चुका है, माइनस का 6 आ गया है, जबकि हम इस बहुपद में x बराबर -1 रख रहे हैं। ओके,
चलते हैं विद्यार्थियों क्रमांक 3 को सॉल्व करने। तो क्रमांक 3 क्या है, x बराबर 2। तो पहले तो एक बार बहुपद लिख दीजिएगा। तो बहुपद कितना है, 5x माइनस 4x की घाते 2 धन 3 में क्या रखना है, तो x बराबर 2 रखना है। तो x बराबर 2 रखने पर ये लाइन थोड़ी सी आप लिख दीजिएगा। ओके, लगाएंगे बराबर, और यहाँ पे 5 तो 5 लिख लीजिए, गुड़े x का मतलब 2 तो 2 माइनस 4 गुड़े x का मतलब 2 और घातांक 2 तो ये घातांक 2, तो ये धन 3। इसको सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4, और 4 का 4 से गुणा हो जाएगा तो 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दे, तो ये प्लस 10 ये प्लस 3, तो प्लस प्लस प्लस, तो 10 में 3 जुड़ जाएगा तो प्लस 13 और माइनस का 16, इस प्रकार से। अब प्लस माइनस माइनस, तो 16 में 13 घट जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस का 3 आएगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया कितना, माइनस का 3 आ गया। बिल्कुल भी विद्यार्थियों बहुत ही सरल भाषा में हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ओके, तो इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे। चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिर चलते हैं हम इसके अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 2 पर। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 2 को लिख लिया है। प्रश्न है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए आपको P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं विद्यार्थियों कि आपको हर एक बहुपद के लिए एक बार P0 ज्ञात करना है, एक बार P1 ज्ञात करना है और एक बार P2 ज्ञात करना है। क्लियर? मतलब चर का एक बार मान आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। ओके, तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले ही बहुपद को सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर हमने सवाल को लिख लिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ओके, इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, P0। तो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे हमारा जो चर राशि है वो y है, तो लिखेंगे विद्यार्थियों बहुपद में y बराबर एक बार क्या रखने पर, 0 रखने पर। ओके, 0 रखने पर। तो चलिए जब 0 रखेंगे तो सभी जगह हमें 0 रख देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये P0। तो यहाँ पे आ जाएगा P0 बराबर क्या, y का मान 0, ये स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएं, माइनस ये 0 और ये प्लस 1। ओके, तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका P0 का मान, 0 का 2 बार गुणा करेंगे तो 0, ये माइनस का 0 और ये प्लस का 1। इस तरह से प्लस माइनस घट जाएगा विद्यार्थियों, चूंकि इसका चिन्ह प्लस है तो 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या, 1 बचा। तो P0 का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, प्लस का 1। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब लिखेंगे विद्यार्थियों पुनः। तो पुनः लिख करके आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपको P1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, P1। तो लिखेंगे पुनः y बराबर 1 रखने पर, बहुपद में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से P1, y की जगह पे 1, तो ये P1 निकल के आ जाएगा। तो P1 बराबर y स्क्वायर मतलब क्या, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस 1, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का 2 बार गुणा तो ये 1, ये माइनस का 1, या माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 कैसा है, धन में है, ये कैसा है, धन में है। तो धन धन वाले को पहले जोड़ा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, ये नियम कहता है। तो यहाँ इस 1 को इस 1 में जोड़ देंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और ये माइनस का 1, इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 में 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैं यहाँ पर भी इसको घटा सकता था, माइनस प्लस माइनस, इस 1 से इस 1 को, लेकिन मैं आपको नियमतः समझा रहा हूं विद्यार्थियों।
जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा P1 इक्वल टू 2 में 1 घट जाएगा तो 1। तो जब हमने क्या रखा, y का मान 1 रखा, तो हमारा जो बहुपद P1 का मान आया है वो कितना आया है, 1 आ गया है। ओके, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम यहाँ पे y का मान 1 रखते हैं तो इस बहुपद का जो हल निकलता है वो कितना निकलता है, 1 निकल रहा है। ओके, चलते हैं विद्यार्थियों अब इसी क्रम में P2 निकालने के लिए। ओके, तो लिखेंगे पुनः y बराबर बहुपद में ऐसा लिख लीजिए Py में, Py का मतलब क्या, बहुपद, तो Py में y बराबर 2 रखने पर। ओके, तो यहाँ पे Py कितना है, एक बार लिख देता हूं आपके लिए फिर से, तो Py बराबर ये आ जाएगा अपना y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो अब अपन को P2 निकालना है तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का मान मतलब 2 की घाते 2 माइनस 2 और ये प्लस 1, इसे सॉल्व करें तो P2 का मान ज्ञात हो जाएगा, 2 का 2 बार गुणा 4 और ये माइनस का 2 प्लस का 1। अब धन धन वाले को जोड़ लेना है, तो P2 बराबर क्या, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 और ये माइनस का 2। ओके, तो 2 रखने पर हमें क्या मिल रहा है, इस बहुपद का मान धन ऋण ऋण 5 में 2 घटाएंगे 3 मिल रहा है। इस तरह से P2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। P0 का मान कितना आया विद्यार्थियों, तो 1 आया है। ओके, और P1 का मान भी कितना है, 1 है। ठीक, इस तरह से क्लियर, यहां तक की बातें समझ आ गई आप लोगों को। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने दूसरे का दूसरा समीकरण लिख लिया है। Pt का मान, Pt जो है अपना बहुपद है, तो यहाँ हमने इसको लिखा है क्या, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। मैंने 3 स्थानों पर लिख लिया है इसको, और आपको इसको कैसे लिखना है, तो पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, कॉपी में ऊपर नीचे लिखेंगे। ओके, आपको क्या ज्ञात करना है, P0, P1 और P2। तो सबसे पहले हम P0 ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों t बराबर 0 रखने पर, t बराबर जब आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P0। ओके, तो लिखेंगे P0 बराबर ये 2 प्लस t का मान क्या रखना है, 0 रखना है, t बराबर 0 प्लस 2 गुणे t मतलब 0 और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, फिर माइनस t मतलब 0 और ये घातांक 3 लगाएंगे। ओके, आगे बढ़े तो ये हो जाएगा क्या, P0 बराबर ये 2 धन 0 धन ये 0 का 2 बार गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि 0 का 2 बार गुणा करें तो 0 और 2 शून्यम 0, माइनस 0 का 3 बार गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। ओके, तो यह आ जाएगा कितना विद्यार्थियों, P0 बराबर, अब ये देखिए जरा यहाँ 2 में 0 जोड़ दिए तो भी 0 2 ही रहेगा, फिर इस 0 को भी जोड़ दें तो भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 2 में 0 घटा दें तो भी क्या रहेगा विद्यार्थियों, 2 ही रहेगा। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा विद्यार्थियों, 2 आएगा। तो P0 का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना, 2। ओके, तो P0 बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों, नंबर 2 के लिए 2 आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, P1 ज्ञात करेंगे, क्या, P1। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा अब। ओके, तो लिखेंगे क्या, t बराबर 1 रखने पर, t बराबर क्या रखेंगे विद्यार्थियों, 1 रखने पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ, p t के जगह पे 1 रखेंगे हर जगह। ओके, तो ये निकल के आएगा P1। तो ये 2 प्लस t का मान 1 प्लस 2 गुणे t का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 की घाते 2, माइनस ये 1 आ जाएगा, माइनस t के स्थान पर 1 घातांक 3।
तो कितना आएगा P1, ये 2 प्लस 1, 1 का 2 बार गुणा कराएं तो 1 हो जाएगा। उस 1 से इस 2 का गुणा करा लें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 का 2 बार गुणा कराए तो 1 आया, 1 में इस 2 का गुणा हो गया तो 2 1 कम 2, तो ये 2 आ गया। माइनस 1 का 3 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा। ओके, आगे इसको सॉल्व करें तो P1 बराबर क्या, धन धन वालों को जोड़ लीजिए तो ये 2 धन में है, 1 भी धन में है, 2 भी धन में है, तो धन 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 धन, मतलब इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और ये माइनस का 1 विद्यार्थियों, तो P1 बराबर कितना, सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 1 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 4 आ जाएगा। तो P1 का मान निकल करके कितना आया, 4 आ गया। ओके, क्लियर यहां तक। अब हम क्या निकालेंगे, P2 निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः, या कि अब लिख करके इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे यहां पर t बराबर 2 रखने पर, तो बहुपद में t बराबर क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, P2 निकल के आएगा। ओके, तो जहां जहां t है सब जगह आप 2 रख लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, P2 इक्वल टू ये 2 धन 2 धन 2 गुणे t का मान, तो t का मान कितना, ये 2 घातांक में 2 लगा है तो घातांक में 2 लगाएं, माइनस t का मान कितना, 2 और ये घातांक 3। ओके, आगे बढ़ाएं विद्यार्थियों, तो बराबर के नीचे बराबर लिख लीजिए। ओके, तो क्या आएगा इधर, P2 इक्वल टू ये 2 प्लस 2 प्लस 2 का 2 बार गुणा कराएं तो 4, और 4 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना इस पद में आ जाएगा पूरा, ये 8 आ जाएगा। माइनस 2 का 3 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा, तो 2 को आप 3 बार लिख लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। कुछ बच्चे यहाँ पे 2 तिहाई 6 पढ़ देते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना है कि 2 का आपको 3 बार लिख करके गुणा कराना है। ओके, चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे P2 इक्वल टू 2 में क्या, ये सब जितना प्लस वाला है उसको प्लस के साथ जोड़िए, जो माइनस वाला है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, तो माइनस वाला तो एक ही पद है तो प्लस वालों को सबको जोड़ें, तो 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 12 और ये माइनस का 8। तो P2 कितना निकल के आया विद्यार्थियों, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में 8 घटा लें तो कितना आ जाएगा, 4, और यही हमारा P2 का मान है। ओके, तो हमसे पूछा गया था P0, तो P0 2, P1 का मान आ गया 4 और P2 का मान कितना आया, 4। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये पूरी स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न 2 को समझने के बाद अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है यहाँ पर भी। ओके, तो अब अपन डायरेक्टली ये चीज तो समझ चुके हैं कि अपने को क्या निकालना है, P0, P1 और P2। तो मैंने यहाँ पर इनको लिख लिया है। ओके, सवाल को तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्लाइड को सॉल्व करना है, फिर इसके नीचे आपको इसको निकालना है, फिर इसको निकालना है कॉपी पर। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे हमारा चर राशि है x, तो हमें x बराबर लिखना है x बराबर 0 रखने पर। ओके, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, P0 बराबर कितना, यहाँ पे 0 की घाते 3, तो P0 का मान निकल के आ चुका है विद्यार्थियों, 0 का 3 बार गुणा, तो इस तरह से P0 का मान कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। सवाल ये वाला सॉल्व हुआ। इधर चलें, अब निकालेंगे क्या, P1, तो P1 निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, x बराबर 1 रखने पर, कहां रखेंगे, तो बहुपद में रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू x की जगह पे 1 घातांक 3, तो 1 का 3 बार गुणा करा लीजिए तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से P1 निकल के आ चुका है, कितना, 1 आ चुका है। यहाँ पे अब अपने को 2 रखना है, तो लिखेंगे क्या विद्यार्थियों, बहुपद में x बराबर 2 रखने पर। ओके, इस तरह से
तो यहाँ पे लिखेंगे P, ये 2 बराबर x के जगह पे 2 और घातांक 3। तो P2 कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 2 का 3 बार गुणा करा लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे P2 कितना आएगा, 2 का 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरह से P2 का मान आ चुका है कितना, 8। ओके, आप अतः करके लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा। P1 बराबर 0, सॉरी P0 बराबर 0, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 8 है। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने क्रमांक चौथे को भी लिख लिया है। सेम सवाल है, फिर से लिखेंगे कि बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, चूंकि हमें क्या निकालना है, P0 निकालना है। तो P यहाँ पे x के स्थान पे 0 रख ले, तो ये P0 बराबर यहाँ पे ये 0 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 0 प्लस 1, इस तरह से। ओके, इसको सॉल्व करें तो P0 बराबर कितना, अब 1 में 0 घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और बड़ी संख्या 1 है, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 1 ही रहेगा विद्यार्थियों। ओके, आगे इसको सॉल्व करें तो P0 बराबर क्या, -1 और ये +1 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, 1 1 कम 1। तो इस तरह से P0 का मान निकल के आ चुका है, कितना, -1। आगे चलें तो इसके नीचे से अब आप इस स्लाइड को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन फिर से लिखेंगे क्या, बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, चूंकि अपने को P1 निकालना है। तो 1 रखने पर, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, P1 इक्वल टू x के जगह पे 1, ये माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर, x की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 1, -1 पहले से ही है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे भी रखें क्या, 1, और ये प्लस का 1, ये वाला। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें विद्यार्थियों, सरल करें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या, 1 में धन 1 करें, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भी। 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2, इस तरह से। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, ब्रैकेट का मतलब जानते हैं आप, गुणा होता है। तो P1 इक्वल टू कितना, 2 का 0 से गुणा कराएंगे, तो 2 शून्यम 0, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो ये आ जाएगा कितना, 0। तो P1 बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों, 0 आ गया चौथे क्रमांक के लिए। अब अपन यहाँ पे इसके नीचे इस स्लाइड को लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, P2 निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर बहुपद में अपने को 2 रखना है, तो x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा P और x की जगह पे 2 बराबर, यहाँ पे ये 2 -1, इस तरह से x की जगह पे आप 2 रख दीजिए। इस कोष्टक में भी x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, और ये 2 + 1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो P2 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो +1 ही आएगा। यहाँ पे ध्यान दे, तो 2 और धन 1, तो प्लस प्लस प्लस, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो प्लस का 3 आएगा। ओके, इसको आगे सॉल्व करें तो P2 बराबर क्या, 3 और 1 का गुणा, चूंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही तो होता है, तो प्लस 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 और 3 1 कम 3। तो इस तरह से P2 का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 3 आ गया। कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना है, आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर दीजिए, तो आप अतः करके हर सवाल में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अतः P0 बराबर कितना आया है, तो -1 आया है। ओके, और फिर आप लिखेंगे P1, तो P1 बराबर कितना है विद्यार्थियों, तो 0 है, तो 0, और P2 बराबर कितना, तो P2 बराबर आया है 3। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं आपको ये सारे सवाल
एक से लेकर के चारों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और यदि विद्यार्थियों मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियोज को लाइक करें। ओके, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 को लिख लिया है। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, सत्यापित करना है कि जो ये x के मान यहाँ पर इन सवाल में दिखाए गए हैं, कोई भी चर हो विद्यार्थियों, x y जो भी, उसके मान जो यहाँ पे लिए गए हैं, ये दिए गए बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले ही सवाल को लिख लिए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर आपको बहुपद में क्या रखना है, -1/3 को रख करके देख लेना है। यदि शेषफल 0 आ जाती है, यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाती है, मतलब इसको सरल करें, मतलब सॉल्व करें, तो यदि 0 आ जाए तो ये जो मान है x का, ये इस बहुपद का शून्यक होगा। और यदि ये इसको रखने पर इसका जो शेषफल मिल रहा है, इसका जो हल मिलेगा वो 0 नहीं होगा, तो ये फिर शून्यक नहीं कहलाएगा। प्रायः शून्यक की परिभाषा ही है विद्यार्थियों कि शून्यक ऐसे मान होते हैं जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। ओके, या तो ये कह दें या तो ये कहें कि शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे विद्यार्थियों x बराबर -1/3, -1/3 रखने पर। ओके, ये लाइन आपको लिख देनी है थोड़ी से, और यहाँ पे इसको हल कर देना है। ठीक है, तो बहुपद में आपको क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो जहां x है वहां आपको -1/3 रख देना है, इस तरह से। बराबर इसे सॉल्व करें तो 3 गुणे x का मान कितना, -1/3, इस तरह से इसे लिख लीजिएगा, +1। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये 3 हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। यदि आप डायरेक्ट नहीं काटना चाहते हैं तो इसी 3 का आप अंदर गुणा भी करा दीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 और बटे में आ जाएगा 3। ये कोष्ठक सरल हो गया, इसका जैसे हमने गुणा कराया, प्लस 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 माइनस माइनस, 3 एकम 3 और ये बटे में 3 इधर से, तो ये +1 उतार लेंगे। अब यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/1, 1 का भाग लग जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -1 और ये प्लस का 1। तो इस तरह से हमारा ये p-1/3 जो आ रहा है, ठीक है ना, इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों, माइनस प्लस माइनस, तो घट जाएगा तो ये 0 मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ कि x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि इसे रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप लिखें तो लिखेंगे क्या कि चूंकि शेषफल बराबर 0। ओके, ये एक शेषफल ही निकलता है यहाँ पे, तो चूंकि शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद px का, मतलब px मतलब बहुपद का, ठीक है ना, px का शून्यक है। इस तरह से हमारा ये सवाल पहला जो है वो कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। ओके, ये देख रहे हैं ना, px मतलब क्या, ये बहुपद। वही लाइन मैंने लिखा है कि चूंकि शेषफल बराबर क्या है, 0 है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, क्या रखने पर, -1/3 रखने पर। इसलिए हम बता देंगे कि x बराबर -1/3 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये जो मान है ये क्या है, इस दिए गए सवाल का शून्यक है। ओके, यहाँ पर विद्यार्थियों हमने क्रमांक 2 को लिख लिया है, और यहाँ पे x का मान आपको क्या रखना है, 4/5 रखना है इस बहुपद में। ओके, तो जहां जहां x है वहां हम क्या रख लेंगे, 4/5
5 रखेंगे। ओके, तो लिख दें इसको। तो p इंटू मतलब ब्रैकेट ओपन 4/5 बराबर ये 5 गुणे x का मान कितना है 4/5 है, तो ये रख लें। और माइनस का क्या आ जाएगा पाई। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या निकलेगा p 4/5। यहां पे देखें तो 5 चौको 20 कर लें और बटे में 5 कर लें, तो 20/5। चलिए लिख देता हूं एक बार, ये माइनस का पाई। 5 से इसको सरल करें तो 5 कम 5 और 5 चौको 20, तो 4/1। 1 का भाग लग जाएगा तो 4 ही आ जाएगा। तो p 4/5 कितना आ गया विद्यार्थियों 4 माइनस पाई, इस तरह से। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि 4/5 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों। इसलिए हम कह देंगे कि चूंकि p 4/5 बराबर नहीं है शून्य, इसलिए x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ओके, तो ये लाइन मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, लिख दूं। तो चलिए लिख देता हूं p ब्रैकेट ओपन 4/5 बराबर नहीं है किसके, बराबर नहीं है, इसको काट देंगे बराबर को तो ये बता देगा कि बराबर नहीं है किसके शून्य के, अर्थात शेष फल नहीं है शून्य। इसलिए यहाँ पे चूंकि करके लिख दीजिए कि चूंकि p ब्रैकेट ओपन 4/5 ब्रैकेट क्लोज बराबर नहीं है किसके शून्य के, इसलिए x बराबर कितना 4/5, x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ओके, ये लाइन लिख करके और आप इस प्रश्न को यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान सा प्रश्न है विद्यार्थियों। यदि आप इसको इस मान को इस बहुपद में रख करके सॉल्व करें और यदि शेषफल शून्य आ जाए तो समझ जाएं कि ये जो मान दिया है ये इस बहुपद का शून्यक होगा। और यदि इसे रखने पर और सरल करने पर, इसे सॉल्व करने पर शून्य ना मिले तो हम कह देंगे क्या कि ये मान x का जो मान है ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों ने क्रमांक 3 को लिख लिया है। अपना बहुपद है क्या x² - 1। इसमें आपको एक बार x का मान 1 रखना है और एक बार x का मान -1 रख के चेक करना है कि क्या ये दोनों जो मान दिए हैं ये इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। ओके, तो चलिए रख के देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा ये p x की जगह पे 1 और बराबर यहाँ पे भी 1 रख लें, घातांक 2 तो घातांक 2 -1। इसको सॉल्व करें तो 1 का 2 बार गुणा तो ये 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और ये माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा p1 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो ये घट जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा 0। तो चलिए एक मान तो है जो बहुपद को शून्य बना दिया, ठीक है ना, तो ये एक क्या है इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। अब चलते हैं -1 रख करके चेक करते हैं, ठीक है, तो 1 रख करके हमने चेक कर लिया। अब क्या रखेंगे -1, तो पुनः लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो पुनः बहुपद में लिख दीजिए थोड़ा सा, बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, तो लिख लेते हैं। तो ये p x की जगह पे -1 बराबर x² मतलब -1 रखेंगे x की जगह पे और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस का 1। इसे भी सॉल्व करें विद्यार्थियों तो यहाँ पे -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और ये माइनस का 1। तो फिर से हम देख रहे हैं क्या -1 रखने पर भी ये क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे बात समझ में आई, -1 का इस घातांक के बराबर मतलब 2 बार गुणा करेंगे
तो ये प्लस 1 हो जाएगा और ये -1, तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p-1 का मान भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए हम कह देंगे कि जो x बराबर ये 1 और -1 है, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, क्यों है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कारण लिख दीजिए कि चूंकि p1 बराबर 0 एवं p-1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1, -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद कितना, x² -1, दिए गए बहुपद x² -1 का शून्यक है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे x का 1 और -1 रखने पर इस बहुपद में, इस बहुपद का जो पूरा मान है वो 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है। ओके, इसीलिए हम कहेंगे कि x बराबर 1 और -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। मैंने विधिवत इसको लिख दिया है विद्यार्थियों, आप यहां से यहां तक इसे लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं प्रश्न को। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने चौथे नंबर को भी लिख लिया है। इसमें भी हमें सेम पिछले प्रश्नों की तरह इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x का मान ये -1 और 2 रख करके चेक करना है कि क्या ये जो दिए गए मान हैं ये इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो आप जान चुके हैं कि इन्हें रखने पर इसके हल शून्य प्राप्त होते हैं, तो ये दोनों शून्यक कहलाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, तो एक बार -1 रख लेते हैं, फिर एक बार 2 रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखें, तो ये x के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, -1। ओके, बराबर यहाँ पे कोष्टक के अंदर, तो ये -1 + 1, फिर यहाँ पे भी तो -1 और ये -2 है तो -2। इसे सरल करें तो आ जाए कितना, p-1 = -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर ध्यान दें तो ब्रैकेट के अंदर, इधर भी लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना, -3 आएगा। क्लियर? यहाँ पे तो ये घट गया विद्यार्थियों, माइनस प्लस माइनस तो 0 आया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 जुड़ा तो 3 आया, तो -3 आया। अब यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये p-1 लिख लें, 3 शून्यम 0। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि -3 के यदि 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि -1 रखने पर पूरा बहुपद का मान क्या आ रहा है विद्यार्थियों, 0 आ रहा है। तो -1 इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, 2 रख करके चेक करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पुनः बहुपद में बहुपद px बराबर x + 1 और x - 2 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर ये रख दीजिए। अब तो आगे यहां से लिख देता हूं विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, px, अब x की जगह पे 2 रखना है, तो ये p2 बराबर x + 1, मतलब क्या, 2 + 1, इस तरह से। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 माइनस ये 2 और ये -2, इस तरह से। तो ये आगे हल करें तो p2 = 2 + 1 बराबर कितना, 3 आ जाएगा। इधर 2 में 2 घटेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब 3 का 0 से गुणा करा देंगे तो p2 बराबर कितना विद्यार्थियों, 3 शून्य 0। ओके, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि p2 का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 0 आ गया। कितना, 0 आ गया। और यहाँ पे देखें तो p-1 का मान भी कितना है, 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि x बराबर -1,
कॉमा 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना? क्यों शून्यक है? क्योंकि इन्हें रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जा रहा है। बहुपद का हल शून्य प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों। ओके, इसलिए ये x के जो मान है वो दिए गए बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर विद्यार्थियों 5वां नंबर का मैंने बहुपद लिख लिया है, तो इसे भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अब लिखेंगे क्या? ये हमारा सवाल है px बराबर एक्स स्क्वायर, जिसमें हमें x बराबर क्या रखना है? 0 रख के चेक करना है। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये p पॉलिनोमियल मतलब बहुपद x के स्थान पर 0 रख लें, बराबर ये 0 की घाते 2। तो चलिए 0 का 2 बार गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 0। तो स्पष्ट हो गया विद्यार्थियों कि इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब बहुपद में x का मान 0 रखने पर हमें पूरा जो हल है, या तो कहें कि जो शेष फल है, वो शून्य मिल रहा है। इसलिए x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो लिख दीजिए कि चूंकि p0 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है, या कि शून्यक होगा लिख दीजिए। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ओके, प्रश्नों को विद्यार्थियों आप मेरे साथ लिखते भी जाया करें, ठीक है? ओके विद्यार्थियों, अब हम अगले क्रम में यहाँ पे 6वें नंबर का सवाल लिख लिए हैं। यहाँ पे हमें x का मान कितना रखना है? -m/l, और चेक करना है कि ये जो मान है ये दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं। शून्यक विद्यार्थियों वे मान होते हैं जिन्हें रखने पर बहुपद पूरा शून्य हो जाता है। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इस सवाल को भी। तो लिखेंगे विद्यार्थियों, बहुपद में x बराबर -m/l रखने पर, ये पूरा प्रश्नावली आपके शून्यक पर बेस्ड है विद्यार्थियों। ओके, और बहुत ही सरल सा प्रश्नावली है। तो चलिए लिख लें यहाँ। तो p x की जगह पे अब लिखेंगे -m/l, इस तरह से, बराबर ये l और x का मान कितना विद्यार्थियों? तो यहाँ पे -m/l, फिर प्लस m, इस तरह से आगे बढ़ाएं तो आ जाएगा कितना? p-m/l। ओके, तो चाहे तो एक बार इसका अंदर गुणा करा लें, तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा कितना? l m, और बटे में क्या है? l है, प्लस m। चाहे तो यहां से यहां ये l से l कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे कटा देते हैं, तो l से ये l कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? -m प्लस m। तो कितना? p-m/l बराबर में, अब माइनस प्लस माइनस, तो m से m क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 0 हो जाएगा। तो p-m/l का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 0 आ गया। इस तरह से आप कह देंगे कि x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों है? चूंकि यहाँ पे जो इसका हल आ रहा है विद्यार्थियों, जो शेष फल आ रहा है वो क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूंकि शेष फल बराबर, साधारण शब्दों में शेष फल बराबर कितना? शून्य, इसलिए x बराबर -m/l बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये लाइन लिख करके और आप प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में हमने 7वें नंबर का प्रश्न लिख लिया है। ओके,
तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। एक बार x का मान क्या रखेंगे, -1/3 और एक बार रखेंगे 2/3 प्लस में। ओके, तो लिख दें यहाँ पे कि x बराबर -1/3 रखने पर। ओके, इस तरह से लिख करके और इस मान को अब बहुपद में रख देंगे। यहां हल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये p -1/3 बराबर 3 गुणे x स्क्वायर है, x का मान -1/3 रखें तो -1/3 और ये होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, चूंकि घातांक कितना है 2 है तो घातांक यहाँ पे 2 चढ़ा देना है। ओके, और फिर आगे माइनस का 1। चलिए आगे बढ़े तो ये 3 एकम 3। एक बात यहाँ पे अब डायरेक्टली आप गुणा नहीं करेंगे, पहले आप यहाँ पे जो घातांक दिया है उतनी बार इस संख्या का क्या करना है, आपको गुणा करा लेना है। ठीक है, ये लिखेंगे 3 गुणे, इसको सरल करेंगे तो 1 का 2 बार गुणा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। चलिए लिख देते हैं +1। करणी 3 का विद्यार्थियों 2 बार गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। करणी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ओके, तो बटे में क्या आ जाएगा 3, इधर क्या तो माइनस का 1, यहां से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो क्या बचा विद्यार्थियों 1 - 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये घट जाएगा तो कितना 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि p -1/3 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। ओके, इस तरह से इसे लिखते जाया करें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चलें तो एक बार आप क्या करेंगे 2/3 भी रख लेंगे इसी बहुपद में। तो यहां पे लिख लें कि बहुपद px में px बराबर कितना विद्यार्थियों, तो 3x की घाते 2 -1 में x बराबर 2/3 रखने पर, करणी 3 रखने पर इस मान को रख करके और आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जहां जहां x है उसमें आपको 2/3 रखना है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 बराबर, तो 3 गुणे 2/3 और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दें, माइनस का 1। आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो ये 3 इस ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 बार गुणा कराएं विद्यार्थियों तो कितना 4, करणी 3 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 3, माइनस का कितना 1। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये आगे लिखते जाना है। 3 से 3 सरल हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 - 1। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़े तो p 2/3 तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 1 घटाएं तो 3 आएगा। तो यहाँ पे आगे आपने क्या देखा कि जो अपना 2/3 है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, चूंकि इसे रखने पर बहुपद का जो मान है, जो हल है, वो 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 2 मान दिए हैं, एक -1/3 जिसे रखने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये तो बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। तो यहां पर आप कंक्लूजन दे देंगे विद्यार्थियों कि अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ओके, और
x बराबर 2/3, 2/3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये लाइन आपको लिख देना है इस प्रश्न में। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने 8वें नंबर को लिख लिया है। बहुपद है अपना px बराबर 2x धन 1। इसमें क्या रखना है, तो x बराबर 1/2 रखना है। ओके, तो लिख दें यहाँ पे कि x बराबर 1/2 रखने पर ये रख करके इसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 1/2 रख के इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 धन 1, ये कर लेंगे। आगे तो p हाफ मतलब आधा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लें तो क्या आ जाएगा 1 धन 1। तो यहाँ पे p हाफ रखने पर कितना आ रहा है, पॉलिनोमियल 1 धन 1 मतलब 2 आ रहा है। तो लिख देंगे कि चूंकि p हाफ बराबर नहीं है 0, इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन लिख करके आपको इस प्रश्न को कंप्लीट कर देना है। चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। आशा करता हूं विद्यार्थियों इस प्रश्न क्रमांक 3 के आपको 8 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 4 को लिख लिया है। यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ओके, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बहुपद को हमें एक बार शून्य के बराबर दिखाना होगा। ठीक है, तब हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं px बराबर क्या, x धन 5, हमारा सवाल हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, जब ये शून्य के बराबर होगा तभी तो हम शून्य प्राप्त कर पाएंगे। चूंकि शून्य क्या होते हैं, चर के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि px बराबर क्या, शून्य, तो px बराबर हम लिख देंगे शून्य रखने पर, तभी तो हमें शून्य मिल पाएगा ना। अब ये px बराबर जब हमने शून्य रख लिया तो px बराबर कितना है हमारे सवाल में, x धन 5 है। तो इस x धन 5 को यहाँ पे रख देंगे। तो x धन 5 बराबर में क्या, शून्य। तो x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्लस 5 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा -5। इस तरह से इस सवाल का जो शून्यक है वो आपने प्राप्त कर लिया है, कितना, -5। ओके, तो इस तरह से लिख देंगे विद्यार्थियों कि अतः बहुपद px का शून्यक x बराबर कितना, -5 है। एक प्रश्न को आप विधिवत समझ लें विद्यार्थियों, इसके बाद आपको सारा प्रश्न एकदम से हलवा लगेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, px बराबर x - 5, आंसर तो यहीं पे छिपा है +5। तो चलिए निकालते हैं उसको हल करके। तो इसका हल क्रमांक 2 लिख लें। तो क्या है हमारा सवाल, px बराबर x - 5, तो इसके बराबर हमें एक बार शून्य लेना होता है। तो px बराबर क्या, शून्य। तो यहाँ पे px का मान क्या है हमारा, x - 5 है बहुपद, तो इसे रख लें x - 5 बराबर का क्या, शून्य हो जाएगा। बातें समझ आ रही है, px बराबर हमें शून्य रखना है तो लिख देते हैं यहाँ रखने पर। ठीक है, जब तक ये नहीं रखेंगे तब तक आपको शून्यक नहीं मिलेगा। इतना बराबर कितना दिया है, x - 5, तो उसको हमको इसके स्थान में रख देना है। -5 का पक्षांतरण कर लें
तो x बराबर क्या आ जाएगा +5। तो बहुपद का शून्यक क्या आ गया विद्यार्थियों 5 आ गया। तो लिख दें अतः x बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये लाइन आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने तीसरे क्रमांक को भी लिख लिया है। तो लिख दें यहाँ पे इस सवाल को भी सेम पुरानी पिछले सवालों की तरह है। तो px बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे px के स्थान पर, तो ये हो जाएगा कितना 2x धन 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या, ये धन 5 का पक्षांतरण करें तो ये -5, और ये 2 गुणांक में है विद्यार्थियों x के, तो ये आ जाएगा बटे में। इस तरह से हमारा इस सवाल का शून्यक निकल चुका है। तो लिख देंगे शून्यक x बराबर कितना -5/2 है। इस तरह से मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। आप इसको और चाहते हैं थोड़ा बड़ा लिखना तो बड़ा लिख दीजिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थियों इसी सवाल में क्या है, px बराबर 3x - 2। इसे भी सॉल्व करें तो लिखेंगे px बराबर एक बार 0 दिखाएंगे। px के बराबर ये है तो इसको रखेंगे यहाँ, तो हो जाएगा कितना 3x - 2 = 0। तो x बराबर क्या, ये -2 का पक्षांतरण करें तो ये हो जाएगा +2, और x का गुणांक ये 3 है विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा कहाँ बटे में। तो इस तरह से हमारा जो शून्यक है वो निकल के आ चुका है 2/3 इस सवाल में। तो लिख दें अतः अभीष्ट शून्यक x बराबर 2/3 है। इस तरह से इसे लिख करके आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, हमने 5वें क्रमांक को भी यहाँ पे लिख लिया है, तो इसे भी सॉल्व कर लें। तो चलिए फिर से पिछले प्रश्नों की तरह यहाँ पे px बराबर क्या 0 रखें, और px का मान कितना है 3x के बराबर है, तो ये 3x बराबर का 0। तो x बराबर क्या, ये 0 3 गुणांक में है तो बटे में आ जाएगा, भाग लग जाएगा 3 का 0 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे दिए गए बहुपद का अभीष्ट शून्यक x बराबर 0 है। ओके तो चलते हैं इसी क्रम में हम 6 नंबर को सॉल्व करने के लिए। तो 6 नंबर है विद्यार्थियों अपना px बराबर ax। px बराबर कितना ax, इस तरह से लेकिन यहाँ पे बताया है कि a जो है 0 नहीं होगा, a बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे देखें तो px बराबर फिर से लिखेंगे 0, ठीक है, px बराबर 0, तो ax बराबर क्या हो जाएगा, ax बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या 0/a होगा। ओके यदि a यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है विद्यार्थियों तो a का इसमें भाग देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसका हल x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से दिए गए बहुपद का अभीष्ट शून्यक कितना आ गया x बराबर 0 है। तो आप अतः करके लिख लीजिएगा, अतः अभीष्ट शून्यक x बराबर 0 है। ठीक है ना, ये है। इसमें भी आप लिख लीजिएगा x बराबर 0। तो यहां पर भी आप लिखेंगे अभीष्ट शून्यक। सभी प्रश्नों के अंत में आप कंक्लूजन देंगे अभीष्ट शून्यक, यहाँ पे x बराबर कितना 0 है। ठीक है, दिए गए बहुपद का अभीष्ट शून्यक 0 है। ओके तो चलिए विद्यार्थियों चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने क्रमांक 7 को भी लिख लिया है, जो कि क्या है px बराबर cx + d। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि जो c है वो नॉट 0 है, 0 के बराबर नहीं है, और c और d कोई ना कोई वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो इसे भी सॉल्व कर लें। तो लिखेंगे विद्यार्थियों px बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर। जब px 0 होगा विद्यार्थियों तभी आपको यहां से कोई ना कोई शून्यक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे px बराबर इतना दिया है तो इसको रखेंगे px के स्थान पे, तो cx + d बराबर ये आ जाएगा 0। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो x बराबर ये प्लस का d पक्षांतरण होगा तो माइनस का d आ जाएगा, और ये जो c है विद्यार्थियों गुणांक में है तो भाग में आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस बहुपद का जो शून्यक है
वो क्या आ चुका है, -d/c आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हमारे इसके 7 सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आप अतः करके लिख दीजिए कि अतः x बराबर -d/c दिए गए बहुपद px बराबर cx प्लस d का अभीष्ट शून्यक है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख करके और इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे विद्यार्थियों। क्लियर। तो हमने क्या निकाला, -d/c इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। आप चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं विद्यार्थियों। आप जांच करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। आप यहाँ पे जांच करना होगा तो आप x के स्थान पर ये -d/c रख करके चेक कर लीजिए। कहिए तो चेक कर देता हूं एक बार। तो c गुणे x के स्थान पर हमने जो शून्यक निकाला है उसे लिख देते हैं, तो -d/c। अब c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए इधर प्लस d भी है। ओके, तो आगे यहाँ पे देखें तो ये क्या बचा, माइनस का d प्लस का d, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -0। क्लियर। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। वास्तव में इन मान को इसको रखने पर ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये -d/c इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। हर सवाल में आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।